महामैराथन सीरीज बिहार पुलिस के लिए। सेट नंबर 17 है ये, भारत की नदियाँ। संध्या 7 बजे से रोजाना लाइव होते हैं हम। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन में। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो भारत की नदियाँ से संबंधित सारा प्रश्न रहेगा। दिव्य नेत्र द विजन मेरे चैनल का नाम है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। पहला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदियां हैं, अर्थात हिमालय से पहले जो नदी बह रही थी वो इनमें से कौन सी नदी है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। देखते हैं, ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। ये है आपका ऑप्शन। आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखते हैं, आपको पता होना चाहिए इसमें कि गंगा, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी हिमालय के उत्थान के बाद बहना शुरू हुई है। मतलब गंगा नदी हिमालय से पहले की नदी है। तो 3 ऑप्शन में गंगा तो मिल गया, सिर्फ बी नंबर बचा। तो बी नंबर ही आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। फिर से समझाते हैं अब दूसरे तरीका से। वो बोल रहा है कि मतलब हिमालय जब यहाँ पे नहीं थी, भारत के नक्शे में हिमालय नहीं थी, उससे पहले कौन सी नदी बहती थी। हिमालय जब नहीं थी, हिमालय से पहले कौन सी नदी बहती थी, या फिर हिमालय के पार से कौन सी नदी बह के आती है। जैसे तिब्बत के पठार से आप देखेंगे कि तिब्बत के पठार से सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदी तिब्बत के पठार से बहते हुए आती है। अर्थात ये हिमालय के पार से बह के आती है, हिमालय को ये काट देती है। वह क्या, नदी का उत्थान, नदी अपने रास्ते पे चलते गई, लेकिन पर्वत का उत्थान भी जारी रहा। जैसे हिमालय पर्वत का तो आकार बन गया ऐसे, इसे ही तो दर्रा कहते हैं। ये जो बीच में रास्ता बन गया, नदी इसी घाटी में बह रही है और हिमालय का उत्थान जारी रहा। तो ये 3 नदी है जो हिमालय के उत्थान से भी पहले से बहती है, वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। समझ में आया? आगे बढ़े, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में। घटते क्रम में तो देखिए, घटते क्रम में कौन है सर। घटते क्रम में तो इन सभी 4 नदियों में से सबसे लंबी नदी है जो ब्रह्मपुत्र, 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है। तो 2 ही ऑप्शन में, ए और सी में ही ब्रह्मपुत्र पहले है। तो बी और डी तो आपका गलत हो गया। ब्रह्मपुत्र के बाद नर्मदा लंबी है या गंगा, तो गंगा लंबी है। गंगा 2525 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली नर्मदा नहीं, तो आपका तो उत्तर निकल गया ए नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है सर, उसके बाद गंगा नदी लंबी है, फिर गोदावरी नदी लंबी है, फिर नर्मदा नदी लंबी है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर देखते हैं प्रश्न को। 3 नंबर क्या कहता है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है इन नदियों में। आपका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो ये जग जाहिर है कि गंगा सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है। भारत की लंबी नदी है। भारत में बहने वाली लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत में सिर्फ नहीं बहती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बहती है चीन में, तिब्बत के पठार पे, उसके बाद बांग्लादेश चली जाती है। लेकिन भारत में सिर्फ कौन नदी बहती है, भारत में सबसे लंबी नदी बहती है वो गंगा। 2510 किलोमीटर गंगा भारत में बहती है। कुल लंबाई गंगा की 2525 किलोमीटर है, जो आगे चल के पद्मा के नाम से जाना जाएगा बांग्लादेश में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र आके मिलेगी, फिर मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो सबसे भारत की बृहत्तम नदी जो है उसका नाम है गंगा। महानदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के आसपास से निकलती है, उड़ीसा में जल गिराती है। अमरकंटक से नहीं निकलती है, अमरकंटक के आसपास से, ये कह सकते हैं आप, समझे। छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में निकलती है, उसके बाद कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये सब बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, भारत की बृहत्तम नदी है गंगा। समझ में आया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 4 नंबर है,
गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अभी तुरंत बोले थे पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो देखते हैं, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले क्या बोले थे? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी जैसे भारत से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? पद्मा, ए नंबर हो जाएगा। सब लोग कमेंट भी करते रहिएगा। लेकिन आगे जब पद्मा नदी में आके मेघना, ये ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तब इसका संपूर्ण धारा हो जाएगा मेघना। समझे? ऐसे इसका जमुना होता है, बाद में एक मेघना नदी आके मिलती है, तब मेघना होता है इसका नाम। समझे? तो चौथा का ए नंबर हो जाएगा मेघना, पद्मा हो जाएगा। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखें, 5 नंबर कहता है प्रश्न कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मतलब गंगा नदी इधर से जो गई पद्मा के नाम से बांग्लादेश में, इधर ब्रह्मपुत्र जो आई, इन दोनों संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? गंगा और संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 5 का सी नंबर हो जाएगा उत्तर, सी नंबर, क्योंकि मेघना ही अंतिम वो नदी नाम है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है, गंगा नदी का पानी है, अनेकों सैकड़ों छोटी छोटी नदियों का पानी है, लेकिन अंतिम पानी जो जल गिराती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे ये वाला एरिया में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ में आया उत्तर? तो सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कहता है भारत की सबसे अधिक नौगम्य, मतलब नौकागम्य 2 नदियां हैं। ऐसी कौन सी 2 नदी है इनमें से जो सबसे अधिक नौकागम्य है, यानी नाव चलती है उसमें? कावेरी गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो बताइए उत्तर। उत्तर आपके सामने है ऑप्शन। तो इसमें से वो 2 नदी है सर, NWH नेशनल वाटर हाईवे 1 जो गंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद NWH2 कहाँ पे है सर? ब्रह्मपुत्र नदी पे, सदिया से धुबरी तक है। समझे? तो ये दोनों नौकागम्य नदी है, नेशनल वाटर हाईवे कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय। समझे? अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राज्यीय कह सकते हैं आप। समझे? तो ये हाईवे है, वाटर हाईवे है, गंगा नदी में है सर, और कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में है। और NWH 3 भी है, 4 भी है, 6, 7 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नौकागम्य इन ऑप्शनों में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। NWH1 गंगा पे, NWH2 ब्रह्मपुत्र नदी पे, सदिया से धुबरी तक। समझ में आया? आगे बढ़ें, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है प्रश्न? 7 नंबर है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है? तो सोन नहीं होगा, नर्मदा नहीं होगा, ना महानदी होगा। इन ऑप्शनों में सिर्फ गंगा हो जाएगा, इन ऑप्शनों में। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी अरुणाचल प्रदेश में, जिसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से आप जानते हैं, भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं। तो वो भूपेन, एक सेकेंड, भूपेन हजारिका के नाम से जानते हैं। तो वो सबसे लंबा पुल है भारत का। आप गंगा नदी पे जो पटना से लेके हाजीपुर के बीच में कौन सा पुल जानते हैं आप? गांधी सेतु। ये 3 नंबर पे है आज के डेट में। तो अरुणाचल प्रदेश असम में बहती नहीं है, एक पुल है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। तो वही सबसे लंबा पुल है भारत में, 9.4 किलोमीटर लगभग है। आप एक बार देख भी लीजिएगा आंकड़ा, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन लगभग 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के आसपास है। समझे? और ये जो गंगा नदी पे जो पुल है गांधी सेतु, ये 5.5 किलोमीटर लगभग है। तो ये 3 नंबर पे आज के डेट में है। समझ में आया? सबसे पहले ये 2008-9 तक गंगा नदी पे जो स्थित गांधी सेतु है, ये सबसे बड़ा नदी पुल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भूपेन हजारिका पुल है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कहता है देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों, नर्मदा और तापी। बताइए सुंदरवन डेल्टा है कहाँ सर? सुंदरवन डेल्टा आप समझते हैं सर? सुंदरवन डेल्टा
पश्चिम बंगाल वाला एरिया और बांग्लादेश वाला एरिया में है, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला एरिया में इस जगह है सुंदरबन डेल्टा। ये जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है सर, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे हुआ है। मुहाना मतलब नदी जहाँ समुद्र में गिरती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त डेल्टा को क्या कहते हैं सर? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण अकेले ना गंगा बनाई है ना ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नर्मदा और तापी को तो आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है सर? एस्चुअरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख बनाती है। अगर आप जानना चाहते हैं ज्वार नदमुख किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं, तो एक ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलता था, इसी चैनल के माध्यम से। तो आप प्लेलिस्ट में ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, स्पेशल बताए थे डेल्टा का निर्माण कैसे होता है और ये एस्चुअरी का निर्माण कैसे होता है। आगे बढ़ें, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 9 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। मतलब गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है सर? ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थान कहाँ है? तो सबसे पहले गंगा है, तो गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल तिब्बत में, तिब्बत सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तिब्बत में, उत्तराखंड तिब्बत में। तो आपको पता है कि उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से गंगा निकलती है। तो उत्तराखंड किस में है सर? डी नंबर में हो गया उत्तर। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत से निकलती है। तो हो गया सर 9 का डी नंबर उत्तर। समझ में आया उत्तर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत से बाहर इनमें से किन नदियों का उद्गम है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये 4 ऑप्शन है सर। तो आइए देखते हैं इसमें उत्तर कौन होगा। आप कमेंट भी करते रहिएगा। अभी 9 नंबर प्रश्न अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप सही बताएंगे, समझे? कमेंट करते रहिएगा। कावेरी, कावेरी का उद्गम स्थल है सर कर्नाटक में, कर्नाटक भारत में है। नर्मदा का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास, एक अमरकंटक स्थल है, अमरकंटक की चोटी से, तो ये भी तो भारत के अंदर है। गंगा का उद्गम स्थल है सर उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से। तो ये ए, बी और डी तीनों तो भारत से है, लेकिन पूछ रहा है भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल से तिब्बत के पठार के पास, पठार पे मानसरोवर का झील के जो है ना, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत के पठार पे बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है दिहंग दर्रा के पास। उसके बाद फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। समझ में आया? तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत प्रवेश करती है? अभी तुरंत बताएं। ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी कहते हैं। तो भारत में प्रवेश कहाँ करती है? असम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में। तो आपको बताए थे ना, मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है दिहंग दर्रा के पास। उसके बाद बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 11 का सी। कुछ है इसमें? कुछ जो नहीं है। अगर आपको थोड़ा मानचित्र के बारे में अनुभव होगा ना, उत्तर एक और से सही होगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर देखते हैं क्या है सर? 12 नंबर, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। ये क्या कह रहा है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई समान है। यह लंबाई कितनी है? यह लंबाई 2700 किलोमीटर है, 2900, 3000 या 3300। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपको भी पता होगा सर, सिंधु लंबाई उतनी है, ब्रह्मपुत्र जब लगभग समान है, समझे? तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर किसी किताब में होगा, किसी किताब में 2900 किलोमीटर दे दिया है। तो 2800 2900 के ही आसपास, 2880 से 2900 के आसपास ही दोनों नदी की लंबाई है। हाँ, गूगल करने के बाद एक बार कोई साइट पे दे दिया था 3300 कुछ किलोमीटर सिंधु की लंबाई, जो गलत दिया था। तो ऐसा भरमा के, मतलब एक बार अपलोड करने से पहले कोई भी डाटा चेक कर लेना चाहिए। फिर भी चलिए कोई नहीं, वो गलती हो जाता है, किसी से हुआ होगा। तो हम वही चेक कर रहे थे तो 3400 दिखा रहा था, तो हमको भी अचरज लगा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास किस नदी का उद्गम स्थल स्थित है सर? सिंधु का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का, या इनमें से सभी का? तो आपको अभी तुरंत में बताए थे, ये हिमालय है, यहाँ पे तिब्बत का पठार पे सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, सतलज नदी इधर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलती है। तो तिब्बत क्या पूछ रहा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम है। 13 का डी नंबर हो जाएगा सही, कुछ बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 14 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो आपको पता होना चाहिए माजुली नदी द्वीप है। द्वीप तो अनेकों है सर, लेकिन विश्व में एकमात्र ऐसा द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो नदी बनाती है। और द्वीप आप नहीं देखेंगे अन्य नदियों में, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में आप देखेंगे द्वीप भी स्थित है। तो ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जब चलती है ना तो ब्रह्मपुत्र घाटी चौड़ी है। जब इस घाटी में मानसरोवर झील के पास से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो बहुत सारी गाद लेके चलती है, गाद मतलब नदी निक्षेप लेके चलती है और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में डाल देती है असम में। अब नदी अपने ही रास्ते में क्या डाल दी भाई, मिट्टी, गाद, कीचड़, ये सब डाल दी। तो धीरे धीरे ये बड़ा हो गया, सैकड़ों वर्ष से नदी बढ़ रही है, करोड़ों वर्ष से नदी बढ़ रही है। तो यही धीरे धीरे बड़ा आकार हो जाता है, जिस पे आदमी रहने लगता है, तो नदी डेल्टा बन जाता है। तो माजुली एक जिला बन गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे। माजुली द्वीप पे एक जिला है माजुली नाम से, असम राज्य का। तो डी नंबर है, याद कर रखिएगा। 15 नंबर क्या प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आप जानते हैं मानचित्र में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है सर। गोदावरी नदी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा, ये 4 नदी है आपका ऑप्शन में। तो आइए समझते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है। गोदावरी नदी देखते हैं। गोदावरी नदी सर महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक के त्रियंबकम नामक स्थान से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में क्या करती है, जल गिराती है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। मतलब सर ये इधर तो पश्चिम है, पश्चिम से पूरब बहती है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दक्षिण से उत्तर बता रहे हैं। कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से तमिलनाडु में जल गिराती है, तो ये भी तो पश्चिम से पूरब हो गया। कृष्णा कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास लगभग क्या करती है, जल गिराती है। आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं। तो ये नदी है, मतलब ये भी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बेतवा नदी आप देखेंगे, बेतवा नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये सब नदी है ना, ये मालवा पठार से बहती है, मालवा पठार से निकलती है मध्य प्रदेश से, समझे। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए यमुना और गंगा नदी में अपना जल गिराती है। तो गंगा नदी में जाके मिलती है बेतवा नदी, समझे। तो बेतवा नदी गंगा नदी की ही गंगा नदी का ही अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो बेतवा नदी किधर से किधर बह रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। तो आप क्या कहो हो जाएगा उत्तर डी नंबर। समझ में आया, नहीं आया, आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। आप मानचित्र थोड़ा खंगालिएगा, आ जाएगा। रट के ये सब प्रश्न नहीं बनेगा, कितना को रटिएगा, अनेकों प्रश्न है, थोड़ा इसी में ट्विस्ट कर देंगे ना, आपसे होगा नहीं। इसलिए रट के कुछ भी संभव नहीं है धरती पे, समझ के संभव है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंडक है, कोसी है, सोन है, गंगा है। तात्पर्य शोक मतलब कि विभीषिका लाती होगी नदी ना जी। तो बिहार में गंडक नदी भी बहती है, कोसी, सोन, गंगा सब बिहार में बहती है। लेकिन कोसी नदी जब निकलती है कहाँ से, नेपाल से निकलती है, तो अचानक बिहार में मैदान मिल जाता है। नेपाल तो ढलान पे है सर, ये ढलान से मिट्टी काटते हुए निकलती है और क्या करती है, अचानक इसको बिहार का मैदान मिल जाता है जिसमें कम ढलान है। अब वो जो नदी निक्षेप लेके आई, अचानक नदी की जलधारा स्लो पड़ गई, यहाँ पे नदी अपने ही रास्ते में मिट्टी आके जमा कर दिया और अपना रास्ता ही अवरोध कर लेती है। अब फिर क्या करती है नदी अपना, अब नदी पानी आई है तो पानी इधर से चलेगी ना,
तो अचानक नदी अपना रास्ते बदल देती है। समझ में आया? वो अपने से ही मिट्टी लाती है और रास्ता में रखती है, जिसलिए नदी रास्ता बदलती है। नहीं तो शौक नहीं है कोसी नदी को रास्ता बदलने का, वो मिट्टी जो लाती है ना, तो मिट्टी ये रुक जाती है यहाँ पे। तो वही बात है कि कोसी नदी बिहार की शोक की जाती है, क्या कि अपने रास्ते में ही अपना अवरोध डाल देती है अपने मिट्टी को, उसके बाद दूसरे गांव से। तो ये नदी को, आप कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा नदी रास्ता परिवर्तन करने वाली भी नदी इसे ही कहा जाता है। तो बी हो जाएगा 1916 का बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न जाए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? परे मतलब पहले ना जी, परे पार या हिमालय से भी पहले की नदी है। तो गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो गंगा नदी, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से। यही ना बात है जी। ये हिमालय से निकलती है, तो हिमालय के समय की है, हिमालय के बाद की है ये। रावी नदी भी वही है, रावी भी निकलती है सर हिमाचल प्रदेश के आसपास से, हिमाचल प्रदेश के आसपास से रावी निकलती है। तो रावी नदी भी हिमालय के बाद की नदी है। लेकिन सतलज नदी मानसरोवर के पास से निकलती है, हिमालय के पार से, हिमालय के पार से। ये हिमालय से पहले भी उसी रास्ते में बहती थी, हिमालय इस जगह बनते गया और सतलज नदी हिमालय पर्वत को काटते चली गई। समझे? तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये बहुत पुरानी नदी है, जब हिमालय नहीं था उस समय से सतलज बह रही है। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। समझ में आया? सतलज हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ें 18 नंबर देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक मतलब जिसमें भारी तबाही, भारी बाढ़ ये सब आए। ऑप्शन है आपका नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। जग जाहिर है कि कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भयानक भयानक बाढ़ आता है। तो ऑब्वियसली नर्मदा, तापी, गंडक ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। तो सबसे विनाशक नदी कौन है? कोसी। क्यों विनाशक कहते हैं सर, ये समझा दीजिए। तो अभी तुरंत बताए थे बाबू, जब ये नेपाल से निकलती है तो ढलान से निकलती, बिहार आके अचानक मैदान मिल जाता है। जो नदी निक्षेप लेके आती है वो अपने रास्ते में ही जमा कर देती है, क्योंकि नदी की जलधारा क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। यहाँ तीव्र जलधारा है, यहाँ पे समतल मैदान में मंद जलधारा है। मंद जलधारा गाद को, मिट्टी को जो काट काट के लाई है वो ज़्यादा देर नहीं ढो पाएगी पानी, ये क्या करेगी? अपने ही रास्ते में जमा कर देगी। इसलिए जमा करने के बाद नदी में क्या हो जाएगा सर? मट्टी रहेगा तो पानी तो ऊपर मारबे न करेगा जी, तो ऊपर में बाढ़ फैला देता है। सिंपल बात है, इसलिए विनाशक नदी कहते हैं। कुछ इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। 18 का सी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर चलें, 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ये एक्चुअली क्या है, एक पुराना प्रश्न है, समझे। बंगाल की शोक कहलाने वाली नदी थी सोन नदी, गंडक नदी, हुगली, दामोदर। ये सब नदी सर, सोन नदी तो बंगाल में बहबो नहीं करती है, ये अमरकंटक के आसपास से ही निकलती है, जहाँ से नर्मदा निकलती है और पटना के पास जल गिराती है गंगा में। सोन तो ऑप्शन में भी नहीं होगा। गंडक का भी स्थिति वही है, गंडक नेपाल से निकलती है और बिहार में आके उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए गोपालगंज के पास ना जी, गोपालगंज के जिला के आसपास, पश्चिम चंपारण के आसपास बॉर्डर बनाती है। उसके बाद गंगा नदी में मिल जाती है, गंडक नदी ना जी। और हुगली नदी सर, हुगली नदी गंगा की एक बीतरिका है। गंगा नदी आगे चल जाती है बांग्लादेश पद्मा के नाम से, लेकिन एक धारा, गंगा नदी की एक धारा इधर मुड़ जाती है अचानक, जिसे आप हुगली के नाम से जानते हैं। तो हुगली नदी कलकत्ता में जब जाइएगा ना, हावड़ा ब्रिज हुगली ये नदी पे बना हुआ है, समझे। वहाँ नहाए भी नहीं हैं हम। तो आप लोग भी कभी जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप देखिएगा वो जो नदी है ना, वो गंगा की एक बीतरिका है, समझे। गंगा नदी आगे चली जाती है, लेकिन एक जलधारा अचानक मुड़ जाती है जो कलकत्ता तरफ मुड़ती है, जिसे हुगली कहते हैं। तो गंगा की एक तरीका है। तो ये नदी बंगाल की शोक नहीं है। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार यहाँ होगा मान लीजिए, तो यहाँ से निकलती है और हुगली नदी में अपना जल गिराती है। छोटा नागपुर पठार से निकल के दामोदर नदी, ये आपका बंगाल का शोक कहलाती थी। लेकिन जब से दामोदर वैली कॉरपोरेशन का स्थापना हुआ तो इस नदी पे
पुल बांध बना दिया गया है 5-6, मैथान है, पंचीत है, ये सब पुल जब बना तो पानी को रोका गया, समझे। तो बंगाल में अब बाढ़ उस स्तर पे नहीं आता है, इसलिए अब नहीं कहा जाता है। लेकिन सारा बात को समझा दिए, आप भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 20 नंबर। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा सोन, नर्मदा बेतवा। देखते हैं चंबल नदी सर मालवा पठार से निकलती है, यहाँ पे क्या है अमरकंटक पठार, तो ये तो ऑप्शन भी नहीं होगा। चंबल ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। नर्मदा और सोन या नर्मदा या बेतवा, तो आइए देखते हैं। अमरकंटक पठार से दो नदी निकलती है, नर्मदा नदी इधर पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में जल गिराती है, जबकि सोन नदी अमरकंटक से ही निकलती है और दक्षिण की ओर उत्तर की ओर बहते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास जल गिराती है, पटना में गंगा नदी में जल गिराती है। तो दो दिशाओं में चलती है, एक ही जगह से निकल के, वो नर्मदा और सोन नदी है। और यहाँ से एक महानदी निकलती है जो छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा में अपना जल गिराती है। तो देख रहे हैं ये तीन नदी लगभग एक ही जगह से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बह के, मतलब ये इस जगह ऊंचा होगा तब ना जी, ऊंचा पिरामिड की तरह होगा तब ना अलग अलग जगह पे गया है। हाँ, तो इसलिए इस अपवाह तंत्र को चक्रीय अपवाह तंत्र कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत डीप वाला हो गया। तो चक्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है ये तीनों नदी, नर्मदा बेतवा और कौन, नर्मदा सोन और कौन सा नदी बोले, महानदी। तो नर्मदा और सोन हो जाएगा, 20 का सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए प्रश्न खत्म कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, शेयर किया कीजिए, आप लोग शेयर किया कीजिए। शेयर करने के बाद क्या होगा, मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, जो ज़रूरतमंद है उसके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा तो उसको भी फ़ायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह उमंग के साथ इसी समय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।